हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप सिंह चौहान और आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 यानी कि जो हम कल पढ़ चुके थे वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनका वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। इस चीज़ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 ग्राम शुगर is dissolved in 100 gram solution. Find weight by weight percentage. Ten gram sugar is dissolved in 100 gram solution. Find weight by weight percentage. तो यहाँ आप देखेंगे कि सॉल्यूट का भी यूनिट ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि वो मास है, मास की यूनिट है, और सॉल्यूशन की भी यूनिट मास में दी हुई है। यानी कि अगर हमको वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू mass of solute by mass of solution into 100. weight by weight percentage equal to mass of solute by mass of solution into 100. तो इस पे देखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 इंटू 100 इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल 10%। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का वेट बाय वेट परसेंटेज है वो 10% है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। यहां दिया हुआ है वाटर, इस चीज को ध्यान देंगे। 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। बच्चे यही गलती करते हैं। वहां लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा हुआ था वहां, और यहां क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। यानी कि क्वेश्चन में हमारा मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और साथ में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। लास्ट क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों दिए हुए थे। तो यहां क्या है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां हमको अगर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम तो बाय 10, नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं तब बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होगा, यानी कि 10 ग्राम शुगर प्लस 100 ग्राम वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 110।
110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 10 जा 100 बाई 11 इक्वल टू 11 9 जा 99, 9.09%। ये इसका वेट बाई वेट परसेंटेज होगा। तो यहां हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है या मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन दिया है। 10 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ml of solution. Find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 ग्राम पर मोल। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट लग गया। यहाँ सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है, तो डेंसिटी को कहाँ यूज करेंगे इसको देखते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब हमारे पास सॉल्यूट का मास पूछ रहा है, सॉल्यूशन का मास पूछ रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमको सॉल्यूट का मास तो दिया है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है क्योंकि इसकी यूनिट ml में है। तो हम उसको मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको यहां फाइंड करना है, तो वहां फार्मूला लगेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है 1.2 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 100। मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 2 जा 200, 0 कैरी 20, 100 1 जा 100 और 20 120, यानी कि ये आ गया 120 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 10 जा 100 बाई 12 इक्वल टू 12 8 जा 96.0 डिवाइड करके देख लेते हैं। %8.33।
तो ये इसका वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया। यानी कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे का लेक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।